प्यारे बहनों और भाइयों, कल हम सभी को बाबा ने सिखाया कि बच्चे, एक तो हम बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, प्रभु की याद में मगन रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल योगी वो है जो चलते फिरते उठते बैठते हर काम काज करते हैं। फिर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे आशिक माशूक का देते हैं ना, मीरा के मन में जैसे प्राण श्री कृष्ण श्याम समायो, तो वो अवस्था भी हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी चलते फिरते उठते बैठते बच्चों से बात करते। कभी कभी लगता था बाबा यहाँ है ही नहीं, तो फिर यहाँ नहीं है तो कहाँ है, विचार करना। तो ऐसा अभ्यास हमें भी करना है कि हम अपने को परम धाम निवासी समझें। और ये तभी हो सकता है जब किसी से हमें स्नेह होता है, प्यार होता है, दिल का लव होता है ना, जिगरी प्यार साथ हो जाए। फिर क्या नहीं, क्या वही तो प्रभु सिखा रहे। दुनिया में भी जब किसी से प्यार होता है तो उठते बैठते सोते जागते वो हमें, तो ये जो कर्म योगी की अवस्था है, ये हमारे जीवन में चार चांद लगा देती है। अब फिर अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी मानसिक स्थिति है, कौन इस प्रज्ञा को कितना प्राप्त करता है, कितना इसका अभ्यासी बनता है। तो आइए निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करें और अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते चलें, क्योंकि चलते चलते कभी कभी बोरियत महसूस होती है, सबको होती है। हर रोज आप पकोड़े खाओ तो भी दिल भर जाता है, हर रोज आप चाट पकौड़ी खाओ, खीर खाओ, इमरती खाओ, सिस्टम है दुनिया। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के साथ इतना टूट संबंध हो, हर पल हर घड़ी रिफ्रेश महसूस करें, फ्रेश महसूस करें। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो अपने जीवन में अपनाने से मरते दम तक हमें कभी भी बोरियत की अनुभूति नहीं होगी, बल्कि निश्चय बढ़ता जाएगा और हमें अपने जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव भी होता जाएगा। तो चलिए आज की बाबा की मुरली हमें क्या सिखा रही है, सुनते हैं। बाबा ने कहा, 8 तारीख के महावाक्य हैं, फरवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे हो, तुम सैल्वेशन आर्मी हो, तुमको सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। शांति की, बहुत अशांत आत्माएं दुखी है, परेशान है, तो हमें फिर क्या करना है उस समय पर? जैसे वो आर्मी, जैसा वक्त वैसा कार्य, ऐसे हम भी। प्रश्न, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो क्या समझाना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे उन्हें बोलो, बाबा कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए, या कोई शांति धाम तो है नहीं। शांति तो शांति धाम में संपूर्ण तरीके से हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब जैसे कि शांति शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। बाप आकर के ये वर्षा दे रहे हैं, तो भी बाबा को याद करो और सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति गुणों का वर्षा प्राप्त करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। अब वो आत्मा का निवास यहाँ बताएं, यहाँ वो अलग बात, लेकिन अक्सर करके ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं कि शरीर मिथ्या है, सत्य जो है चैतन्य है, स्वरूप व्यक्ति शब्दों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस बात को अनुभव भी करते हैं अपने जीवन। देखो बच्चे, मनुष्य समझते हैं वायु में भी भगवान है। तुम बच्चे जानते हो ये तो प्रकृति की पावर है ना। 3 चीजें अजर अमर अविनाशी है। कौन सी? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति की भी अपनी ताकत है, उसको भी लोगों ने भगवान कह दिया। आत्मा की ताकत को भी भगवान से जोड़ दिया और भगवान को जानते ही नहीं। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कैसे बाप मनुष्य
हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता भी है। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को आकर के ज्ञान देता हूँ। कौन सा ज्ञान? जो पहले से चल रहा है वही देगा, तो फिर डिफरेंट कुछ नहीं हुआ ना। ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये बाबा ज्ञान देते हैं जो आज तक हमने कभी सुना नहीं। यहाँ देखो बच्चे, बाबा आकर के सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा आदि बच्चे होता ही नहीं, जानते हो बच्चे। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है, जिनको मनुष्य दासी और पैर की जूती और क्या क्या समझते थे। बाबा ने आकर सिर्फ भाइयों को भी बनाया, बशर्ते वो काबिल, बहनों को भी बनाया। अगर वो काबिल नहीं होगी तो ताज भाग जाता है। इसलिए बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या थे तुम और क्या से क्या बाबा ने बना दिया, ये भी अनुभव किया करो। बाबा कहते, बच्चे त्रिमूर्ति, गोला और ये कल्प वृक्ष यानी झाड़, ये मुख्य तुम्हारे चित्र हैं। से ईश्वरीय सत्ता ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये कार्य करते हैं। सृष्टि का, जगत का प्रारंभ, आरंभ, पालन का कार्य और फिर विध्वंस का कराने वाला कोई और है, इनके थ्रू करते हैं। कितनी गहरी बात बताई। वो खुद क्या है। फिर ये कल्प वृक्ष में कैसे कैसे अनेक धर्मों का आवागमन होता है इस धराधाम पर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। ये भी बाबा ने अति सहज तरीके से समझाया, बशर्ते हम समझना चाहें। देखो बच्चे, पहली बात है मुख्य बाप, टीचर, सतगुरु याद करना। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हैं, फिर वही तुम्हें पढ़ाते हैं और वही सती हुई दुनिया की ओर सदगति करके ले जाते हैं। एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही गुरु। दुनिया में बाप हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेकिन वही गुरु भी हो, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा गुरु को बाबा कहेंगे, बाबा मीन्स बाप। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह जानो। दुख में सब उनको याद करते हैं, चाहे जाने या ना जाने। सुख में कोई याद नहीं करते, भूल जाते हैं। सुख कहते हैं दुनिया में बड़ी सुंदर बात है। दूसरों के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं इसके कर्मों के लेखे जोखे ये कर्मों का दंड है, उसकी भी तो परीक्षा हो सकती है। शब्दों का प्रयोग ज्ञानी योगी आत्माओं को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। किसी को भी देखकर एकदम से यूं कर्मों कर्मों का रट्टा लगाने लगना, ये भी थोड़ा समझदारी नहीं। जानते तो हम भी सत्य है यही कि कर्मों का ही खेल है, लेकिन शब्दों का प्रयोग कब कहाँ कैसे करना है, ये बाबा हम सभी को सिखाते हैं। अच्छा बच्चे, तो वह बाप जो निराकार है, अजन्मा है, अकर्ता है, अगम अगोचर है ना, वो क्या करते हैं, आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। 5 तत्वों के बने हुए शरीरों को देखते हुए एक बाबा को देखना है और आत्मा को देखना है। कोई भी देहधारी से लगाव यानी लागत नहीं रखनी। जिन रखी लागत मानव से, उनके नैन गीले जरूर होते हैं एकदम। वो नैन भी बहुत दुख के गीले होते हैं। कोई बच्चे विकर्म अब नहीं करो, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही विसार दे। प्रभु कहते हैं आगे की सुधर, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं करो। इस बने बनाए ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना अजर अमर अविनाशी अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। शरीर छोड़ने पर भी बच्चे चिंता नहीं करनी, मोह जीत बनना है, प्यार सबको करना है, दिल की अटैचमेंट एक दिन आराम के साथ रखनी है। अच्छा, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है ना बच्चे, दर्द पर ये धर्म ना छोड़िए, तो यह
कोई भी सरकमस्टांस आ जाए इस दुनिया में, माया के महावीर रूप सामने, रौद्र रूप सामने भल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारी धारणा ना टूटे। नियम संयम जो हमारी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, वो बाबा कहते हैं बिल्कुल अटूट। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी बच्चे स्वीकार ना हो। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। व्यक्तिगत रूप से तो करते हैं, लेकिन संगठित रूप में भी इसका अभ्यास बाबा कहते हैं बढ़ाओ, अगर बाबा ने आपको लीडर बनाया है तो। स्लोगन है आज का, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक सारे विश्व में फैलाओ। एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए बाबा ने कहा, साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये बच्चे बड़ी बात है। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में जरूर। ओम शांति।